हेलो, हाय एवरीवन, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो ब्रिटेन के संविधान की जो परंपराएं और अधिनियम करा रहे थे, उनके अंतर्गत हमने परंपराओं के प्रकारों को पढ़ा, कानून और परंपराओं में अंतर को पढ़ा, उनका अर्थ और परिभाषाएं पढ़ ली। आज के वीडियो में हम आपके लिए परंपराओं के पालन के आधार, यानी ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है, उनको पालन करने के कारण क्या हैं, इनके बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं या अवसमयों के पालन के मुख्य कारण क्या हैं, आधार क्या हैं, और अमेरिकी संविधान से ब्रिटेन के संविधान की तुलना, ये दोनों यहाँ से एक क्वेश्चन किया जाता है कि उनके अमेरिकी संविधान के साथ तुलना कीजिए। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान के परंपराओं के पालन के कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। देखियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, संविधान में परंपराओं के पालन के कारण, यानी ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें परंपराओं के पालन के कारण क्या हैं, उनमें बताते हैं आपके लिए। पहला कारण आता है परंपराएं उपयोगी हैं, यानी ब्रिटेन के संविधान का जो पहला कारण है वो है परंपराएं उपयोगी हैं। क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि इनकी बहुत उपयोगिता है। इन्हीं के द्वारा ब्रिटेन के संविधान को सुचारू रूप से चलाने और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में सुरक्षा महसूस होती है। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। परंपराओं की बड़ी भारी उपयोगिता है, यानी ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं या अवसमयों का बहुत ही महत्व है। उनके द्वारा इंग्लैंड में लोकतंत्र सुरक्षित रहता है, यानी परंपराओं या अवसमयों द्वारा इंग्लैंड का जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, वो कैसी रहती है, सुरक्षित रहती है। और सरकार भी अच्छी प्रकार से कार्य करती है, यानी सरकार भी अच्छी तरह से चलाई जा सकती है। उनके द्वारा संविधान गतिशील बन जाता है, परंपराओं के द्वारा संविधान को गतिशील बनाया जाता है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। और संविधान जैसी परिस्थितियां बदलती हैं उसी के अनुसार परंपराओं के कारण वो अपने आप को ढालने में कामयाब हो जाता है। देखिए, अवसमय या परंपराओं के संबंध में नेविल टी कर्क ने लिखा है, वे इसीलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि किसी समय बहुत लाभदायक प्रतीत हुई, क्योंकि उनका लाभ बना रहा, अतः उनकी निरंतरता भी बनी रही। अब उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रिटिश राजनीतिक नैतिकता का अंग बन गई। क्योंकि ब्रिटेन की जो राजनीतिक नैतिकता है उसका ये अभिन्न अंग बन चुकी है, अब इनको हटाया नहीं जा सकता है। दूसरी परंपरा आती है, देखिए, दूसरी परंपरा है परंपराएं जन समर्थन पर आधारित हैं, यानी जो भी ब्रिटेन की जो परंपराएं या अवसमय है या रीति रिवाज है, उनको जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है, वहाँ की जनता उनका समर्थन करती है। देखिए, इंग्लैंड की जनता इन परंपराओं का हृदय से पालन करवाना चाहती है, यानी संपूर्ण जनता चाहती है कि उन परंपराओं का पालन किया जाए। यदि उनका उल्लंघन होता है तो उन्हें कानूनी रूप देने से भी वो नहीं चूकती। अगर उनका किसी प्रकार से संविधान द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है या सरकार द्वारा उल्लंघन होता है तो उनको परंपराओं को कानूनी रूप भी दे दिया जाता है। लॉर्ड सभा ने 1909 में लॉर्ड जॉर्ज का बजट अस्वीकार कर दिया, यानी लॉर्ड सभा जो ब्रिटेन का उच्च सदन था, उसने जो लॉर्ड जॉर्ज का बजट था उसको अस्वीकार कर दिया था। इंग्लैंड में यह रूढ़ी स्थापित हो चुकी थी, यानी यह परंपरा बन चुकी थी कि लॉर्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित हुए बजट को अस्वीकार नहीं करेगी। यानी परंपरा बन चुकी थी कि कॉमन सभा, यानी जो लोक सदन, अगर उसके द्वारा कोई बजट पारित किया जाता है तो उसे लॉर्ड सभा अस्वीकार नहीं कर सकती है। लेकिन जब लॉर्ड सभा ने ऐसा कर दिया, तो कॉमन सभा को भंग कर दिया गया, और यह मामला मतदाताओं को सौंप दिया गया, यानी बाकी जनता के लिए यह मामला सौंपा गया। तो इंग्लैंड के मतदाताओं ने कॉमन सभा की कार्रवाई का समर्थन किया, यानी कॉमन सभा ने जो कार्रवाई की थी उस कार्रवाई का वहाँ के मतदाताओं ने समर्थन किया और पुनः उदारवादी दल था उसको दोबारा सत्ता में लाई। 1911 का संसदीय अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को हटा दिया गया, यानी 1911 में संसदीय अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम कर दिया गया। तीसरा आता है परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को सुगम बनाया है, यानी जो ब्रिटेन की जो परंपरा है अब समय, उन्होंने संविधान की जो कार्यप्रणाली है उसको बहुत ही सरल बना दिया है। ब्रिटिश संविधान में परंपरा का महत्व इसीलिए है कि इन्होंने संविधान के विकास को स्वाभाविकता प्रदान की है, यानी संविधान का जो ब्रिटेन में जो विकास हुआ है वो इन परंपराओं के स्वाभाविक कारण ही हुआ है। अगर ये परंपराएं नहीं होती तो ब्रिटेन के संविधान का जो विकास इतने लंबे समय बाद हुआ वो इतना प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का जो विकास हुआ है वो लंबे समय बाद हुआ है और उसमें परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा नहीं हुआ है।
निरंकुशवाद से लोकतंत्र के मार्ग में परंपराओं ने सहारे का कार्य किया। यानी ब्रिटेन में क्या था, पहले निरंकुशवादी राजतंत्र था, उसके धीरे धीरे करके ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। और इसका जो प्रभाव रहा है वो किसके कारण रहा है, परंपराओं के कारण ही रहा है। जहाँ संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई, यानी जहाँ ब्रिटेन के संविधान को चलाने में, क्रियान्वयन करने में कठिनाई उत्पन्न हुई, वहाँ किसी रूढ़ी ने उलझन दूर कर दी, यानी किसी ना किसी परंपरा या अवसमय ने उस समस्या को दूर कर दिया। बर्क ने कहा था, इनके द्वारा संविधान वर्तमान संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। यानी ये परंपराएं होती हैं, इन्हीं के आधार पर संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। चौथा आता है परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण। यही परंपराएं या अवसमय हुए, उन्होंने कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण कर दिया, क्योंकि कार्यपालिका में जनता की भागीदारी कर दी है। परंपराओं के द्वारा इंग्लैंड में निरंकुश कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण हुआ। यानी ब्रिटेन की जो कार्यपालिका थी वो कैसी थी, पहले निरंकुश थी, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। लेकिन परंपराओं और अवसरों के कारण कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण हुआ है और उस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाने का प्रयास भी किया गया है। फाइनल ने कहा, राजतंत्री संविधान को लोकतंत्री संविधान का रूप देने में, यानी जो राजतंत्रात्मक संविधान था ब्रिटेन का, उसको लोकतांत्रिक बनाने और 17वीं से 21वीं सदी तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया। यानी उनमें एक भी नया अनुच्छेद नहीं जोड़ा था। वे रूढ़ियों के विकास पर निर्भर रहे। यानी जो परंपराओं का विकास हुआ, रूढ़ियों का विकास हुआ, अवसमयों का जो विकास हुआ, उसी पर वो निर्भर रहे। परंपराओं ने यह संभव बना दिया है कि जिस मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत ना रहे, यानी ऐसा मंत्रिमंडल जिसके पीछे लोक सदन या कॉमन सभा का अगर बहुमत नहीं है, तो उसे त्यागपत्र देना ही पड़ता है। जिसके कारण दोनों ही सत्तारूढ़ दल, विरोधी दल उत्तरदायित्व से काम करते हैं। यानी सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए कार्य करते हैं। क्योंकि सत्तारूढ़ दल की हार के बाद विरोधी दल को सरकार बनानी होती है। क्योंकि अगर सत्तारूढ़ दल किसी ना किसी प्रकार से गिर जाता है, उसकी हार हो जाती है, तो विरोधी दल है यानी विपक्षी दल है, वो अपनी सरकार बनाता है। पांच में आती है परंपराएं सम्मान संहिताएं। ये परंपराएं क्या हैं, सम्मान संहिताएं। परंपराओं का पालन मुख्य रूप से इसीलिए किया जाता है कि वे सम्मान संहिताएं जिस प्रकार खेल के नियमों के समान हैं। यानी वे कैसी हैं, खेल के जिस प्रकार नियम, खेल में नियम बनाए जाते हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया जाता, उसी प्रकार से इनका भी उल्लंघन नहीं किया जाता है। यदि उनका उल्लंघन हो तो निसंदेह कोई गैर कानूनी कार्य नहीं। अगर किसी प्रकार उनका उल्लंघन भी हो जाए तो गैर कानूनी कार्य नहीं माना जाता, पर असंवैधानिक अवश्य माना जाता है। उसके विरुद्ध जनता की तीव्र प्रतिक्रिया होती है, यानी जनता उसका तीव्र गति से विरोध करती है। इसी कारण एडवर्ड अष्टम को जनमत के सामने झुकना पड़ा, जब जनमत ने उसे एक कैथोलिक स्त्री से विवाह करने की आज्ञा नहीं दी। यानी वो एक कैथोलिक स्त्री, धर्म की स्त्री से विवाह करना चाहता था, तो वहाँ की जनता ने उसको समर्थन नहीं दिया, उसको आज्ञा नहीं दी। क्योंकि यह परंपरा रही है ब्रिटेन में कि राजघराने के लोगों के लिए प्रोटेस्टेंट ईसाई होना आवश्यक है, यानी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म होना आवश्यक है। तो देखिए, ये ब्रिटेन के संविधान की परंपराओं के पालन के कारण रहे। इसीलिए ब्रिटेन का संविधान में परंपराओं का बहुत ही महत्व रहा है। इन्हीं कारणों के कारण ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं या अवसमयों का पालन किया जाता है। अब देखिए, ब्रिटेन के संविधान की संवैधानिक परंपराएं यानी तुलनात्मक विश्लेषण, यानी ब्रिटेन के संविधान का अमेरिकी संविधान के साथ तुलनात्मक विश्लेषण, यानी संवैधानिक जो परंपराएं रहे हैं ब्रिटेन के, उनका तुलनात्मक विश्लेषण की बात की है, तुलना की गई है अमेरिकी संविधान के साथ, उसके बारे में बताया है। ब्रिटिश संविधान की भांति अमेरिकी संविधान में भी परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। यानी जिस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का महत्व है, उसी प्रकार अमेरिकी संविधान में परंपराओं का महत्व रहा है। चार्ल्स वियर्ड कहता है कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन संशोधनों तथा अधिनियमों द्वारा नहीं हुए। जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए वो किसी संशोधन या अधिनियम द्वारा नहीं हुए, बल्कि रीति रिवाज और प्रथाओं से हुए, जिससे संविधान की आत्मा बदल गई है। अमेरिकी संविधान के लिए लिखित दस्तावेज के अलावा मुख्य परंपराएं इस प्रकार हैं। यानी अमेरिकी संविधान में जो दस्तावेज लिखित रूप जो प्रावधान है संविधान में, उनके अलावा परंपराएं भी कौन कौन सी हैं देखिए। राजनीतिक दल, कैबिनेट प्रणाली का अभ्युदय, सीनेट का शिष्टाचार, राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यपालिका द्वारा किए गए समझौते आदि, ये क्या है अमेरिकी संविधान की मुख्य परंपराएं हैं। देखिए, अमेरिकी संविधान लिखित होती हुई परंपराओं तथा अमेरिकी संविधान का बराबर
विकास होता रहा है, क्योंकि अमेरिकी के संविधान सभा द्वारा लिखा गया है, परंतु संविधान का विकास बराबर होता रहा है। इस संबंध में ब्राइस ने लिखा है, लिखित संविधान व्याख्याओं द्वारा विकसित होते हैं और रीति रिवाजों से वृद्धि पाते हैं। ये जो भी संविधान लिखे जाते हैं वो व्याख्याओं के द्वारा तो धीरे धीरे उनका विकास होता है, लेकिन रीति रिवाजों से वृद्धि होती है। जो भी रीति रिवाज होते हैं उनसे वृद्धि होती है। अब देखिए, अमेरिकी और इंग्लैंड के संविधान में तुलनात्मक अंतर, यानी दोनों के संविधान की तुलना की गई है। इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं अधिक हैं, यानी इंग्लैंड का संविधान, उसमें परंपराओं की संख्या अधिक है, जबकि अमेरिकी संविधान में परंपराएं कम है। यही पहली बात आ गई, परंपराएं इंग्लैंड में अधिक हैं, अमेरिकी संविधान परंपराएं या समय कम है। दूसरा आता है, इंग्लैंड के संविधान का स्रोत परंपराएं हैं। इंग्लैंड के संविधान का स्रोत क्या है? परंपराएं, तथा विकास भी प्रथाओं के द्वारा ही हुआ है। यानी अमेरिकी ब्रिटेन के जो संविधान का विकास हुआ है वो भी प्रथाओं या परंपराओं पर ही आधारित है। अमेरिकी संविधान का स्रोत लिखित संविधान है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित संविधान है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। जबकि विकास कुछ सीमाओं तक प्रथाओं के द्वारा हुआ है, यानी अमेरिकी संविधान का विकास हुआ कुछ सीमाएं रखते हुए, प्रथाओं या रीति रिवाजों या परंपराओं के द्वारा हुआ है। तीसरा अंतर आता है, परंपराओं ने अंग्रेजी संविधान को लचीला बनाया है, यानी इंग्लैंड जो ब्रिटेन है उसके संविधान को परंपराओं या अपसमयों ने लचीला बना दिया है कि उसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं समय की मांग के अनुसार। जबकि अमेरिकी संविधान की जटिलता प्रथाओं के कारण कम हुई है, यानी अमेरिकी संविधान की जो कठोरता थी, जितना कठोर है, उसमें प्रथाओं के कारण उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। चौथा और अंतिम आता है, परंपराओं को तोड़ने पर गंभीर प्रतिक्रिया और परिणाम हो सकते हैं। इंग्लैंड में या ब्रिटेन में अगर परंपराओं को किसी प्रकार उल्लंघन किया जाता है या तोड़े जाते हैं तो जनता उनका तीव्र गति से विरोध करती है और उसके प्रभावी परिणाम भी होते हैं। जबकि अमेरिकी संविधान के परंपराओं के तोड़ने पर सरकार की कार्यप्रणाली कठिन हो सकती है, यानी सरकार की जो कार्यप्रणाली है अमेरिकी संविधान में वो कठिन हो सकती है, किंतु गंभीर प्रतिक्रियाओं की संभावना बहुत कम होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आपके लिए आगे मिलते हैं आगामी वीडियो में। जय हिंद।